हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द बार्बर्स रिवॉर्ड। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी इसका यूज किया गया, इसका मतलब हो गया बार्बर का इनाम। तो लास्ट का स्टोरी को ज़रूर देखिए। ये तेनालीरामन की स्टोरी है और इस स्टोरी में आप ज़रा सा भी बोर फील नहीं करेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, इसका मतलब होगा एक सुबह। किंग कृष्णा देव राय यानी कृष्ण देव राय, क्या इसे पढ़ेंगे? कृष्ण देव राय यानी कि एक सुबह किंग कृष्ण देव राय यानी राजा कृष्ण देव राय वाज रेस्टिंग यानी कि आराम कर रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक दिन एक सुबह राजा कृष्ण देव आराम कर रहे थे इन एन आर्म चेयर इन हिज रूम। इसका मतलब हो गया कि इन एन आर्म चेयर यानी कि आर्म चेयर पर, इन हिज रूम अपने कमरे में, यानी अपने कमरे में आर्म चेयर पे वो आराम कर रहे थे। आर्म चेयर कुर्सी ही होता है, बट उस टाइप की कुर्सी होता है जिसमें पीछे की तरह सपोर्ट हो, जैसे हम ऐसे लेट कर बैठ सकते हैं, उसे आर्म चेयर बोलते हैं। तो एक सुबह राजा कृष्ण देव राय रेस्ट कर रहे थे अपने कमरे में अपने आर्म चेयर पे। यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। वेन इट वाज टाइम फॉर द किंग टू हैव हिज सेव यानी जब, इट वाज ए टाइम यानी कि यह समय था, फॉर यानी के लिए, द किंग यानी राजा के लिए, टू हैव यानी सेव करने के लिए, हिज टू हैव यानी कि करने के लिए, टू हैव का मतलब होगा करने के लिए, हिज सेव यानी कि उनका सेव करने का ये समय था। वेन यानी जब, इट वाज ए टाइम फॉर द किंग टू हैव हिज सेव, इसका मतलब होगा कि जब यह समय था राजा के लिए शेव करने का। शेव करना यानी दाढ़ी बनाने के लिए। द बार्बर, बार्बर का मतलब हो गया नाई, और यहाँ पे आर साइलेंट होता है और ये जो लास्ट में आ रहा है इसे हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे इसे पढ़ेंगे बार्बर, बार्बर। द बार्बर ऑफ द रॉयल पैलेस यानी जो रॉयल का मतलब हो गया शाही, पैलेस यानी महल, तो शाही पैलेस का बार्बर एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द रूम यानी कि कमरे में, एंड फाउंड और पाया, द किंग यानी राजा स्टिल अस्लीप यानी जो राजा थे, फाउंड यानी राजा को उसने पाया, किसने? तो बार्बर ने। द किंग यानी राजा, स्टिल यानी अभी भी, अस्लीप यानी कि सोए हुए। तो राजा को उसने पाया कि राजा अभी भी सो रहे थे यानी वो सोए हुए थे। द बार्बर बेगन टू वॉन्डर, इसका मतलब हुआ कि जो बार्बर था यानी नाई, बेगन टू वॉन्डर यानी कि वो सोचने लगा। शुड आई लीव एंड कम बैक लेटर, तो वो क्या सोचने लगा? शुड आई लीव यानी कि क्या मुझे लीव यानी चले जाना चाहिए, एंड और कम बैक लेटर और मुझे बाद में आना चाहिए। तो वो सोचने लगा यानी खुद से वो सोचने लगता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वो सोचता है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इन दैट केस द किंग माइट पनिश मी फॉर बीइंग लेट। इन दैट केस, इसका मतलब होगा कि ऐसा न करने पर, द किंग यानी राजा, माइट पनिश यानी कि माइट पनिश का मतलब हो गया कि राजा माइट यानी सकते हैं, पनिश यानी सजा दे सकते हैं, मी यानी मुझे, फॉर बीइंग लेट यानी कि लेट यानी देर होने के लिए। तो वो सोचता है क्या, राजा को जब रूम में एंटर करता है राजा के रूम में, तो वो देखता है कि राजा अभी भी सोए हुए हैं। तो वो सोचता है पहले कि क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए या फिर देर से आना चाहिए। फिर बट वो ऐसा भी सोचता है कि ऐसा करने के लिए, इन दैट केस का मतलब होगा कि अगर ऐसा करता हूँ मैं, द किंग माइट पनिश मी यानी राजा मुझे सज़ा दे सकते हैं। तो माइट यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहा है कि उसे संदेह है कि राजा मुझे सज़ा दे सकते हैं, वो उसका डाउट है ये। तो डाउट को दिखाने के लिए यहाँ माइट का यूज किया गया है। आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी श्योरनेस कितनी है। तो माइट यहाँ 20 से 40% श्योरनेस को दिखाता है। द किंग माइट पनिश मी यानी राजा मुझे सज़ा दे सकते हैं, फॉर बीइंग लेट यानी लेट होने के लिए, और यहाँ पे बी यानी होने का सेंस दे रहा है, और आईएनजी लगा है क्योंकि यहाँ इसके बगल में फोर
फोर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेता है। तो फॉर बीइंग लेट यानी लेट होने के लिए। यहाँ तक हो गया। शुड आई वेक हिम अप, शुड आई, अब यहाँ पर भी देखिए प्रश्न कर रहा है, शुड आई वेक हिम अप, क्या मुझे वेक हिम अप, उन्हें जगाना चाहिए। द किंग माइट देन पनिश मी, द किंग यानी राजा, माइट यानी सकते हैं, देन तब, पनिश मी यानी मुझे सजा दे सकते हैं, फॉर डिस्टर्बिंग यानी कि डिस्टर्ब करने के लिए, हिम उन्हें। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं फोर के बगल में आईएनजी फॉर्म है यानी कि हमारा जेरंड हो गया। तो वो मुझे सजा दे सकते हैं यानी कि डिस्टर्ब करने के लिए वो मुझे सजा दे सकते हैं। व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू का मतलब होगा कि मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू मैं क्या करूँ। आफ्टर मच डिलिब्रेशन, इसका मतलब हो गया कि बाद में, आफ्टर यानी कि बाद में, मच डिलिब्रेशन यानी कि बहुत सोच विचार करने के बाद, इसका यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया बहुत सोच विचार करने के बाद। द कन्फ्यूज्ड बार्बर डिसाइडेड टू शेव द किंग्स बियर्ड। तो यहाँ से देखते हैं द कन्फ्यूज्ड बार्बर, तो कन्फ्यूज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बार्बर के बारे में बता रहा है क्या कि बार्बर कन्फ्यूज्ड है यानी कि बार्बर को डिस्क्राइब कर रहा है। कन्फ्यूज्ड बार्बर यानी कि परेशान बार्बर यानी कि वो मतलब उलझन में है कि मैं क्या करूँ, बनाना चाहिए उनको, उन्हें सेव करना चाहिए, जगाना चाहिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पनिश करेंगे। तो वो कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज्ड बार्बर यानी कि परेशान बार्बर, डिसाइडेड उसने तय किया, टू शेव यानी शेव करने के लिए, द किंग्स बियर्ड यानी राजा की दाढ़ी को, विदाउट वेकिंग हिम यानी कि विदाउट का मतलब होगा के बिना, वेकिंग हिम यानी बिना उन्हें जगाए उन्हें सेव करने के लिए वो डिसाइड किया। ही देन वह तब, लेफ्ट प्रेइंग यानी कि लेफ्ट यानी कि चला गया, प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करते हुए, टू द अलमाइटी यानी कि भगवान को, ईश्वर को प्रार्थना करते हुए वो चला गया। तो उसने पहले तो उसने सोचा मैं क्या करूं, सेव करूं या ना करूं, अगर करता हूं तो ऐसा तो नहीं मुझे सज़ा मिलेगी, अगर मैं चला जाता हूं तो देर हो जाएगी तो शायद उसके लिए भी मुझे पनिश करेंगे, तो ऐसा सोचता है। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि सोए में ही मैं सेव कर देता हूँ। तो वो सोए हुए में मतलब जब वो सोए हुए थे तो सेव करके वो चला गया। देखिए यहाँ पर है भी, ही देन लेफ्ट वह चला गया, प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, टू द अलमाइटी यानी कि वो प्रार्थना करते हुए वो सेव कर दिया, फिर भगवान को प्रार्थना करते हुए चला गया। व्हेन द किंग गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जब द किंग गॉट अप यानी कि राजा उठे, गेट अप की सेकंड फॉर्म गॉट अप हो गई, उसका मतलब होता है उठना। जब वो उठे आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद जब वो उठे, ही डिसाइडेड उन्होंने तय किए, टू गेट अ शेव यानी उन्होंने क्या डिसाइड किए, तय किए, टू गेट अ शेव यानी शेव करवाने के लिए उन्होंने तय किया। तो गेट यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो खुद से सेव नहीं करने के लिए, सेव करवाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, तय किया। सो इसीलिए ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया, द बार्बर यानी कि नाई को, बट वेन ही लुक्ड इन द मिरर यानी कि जब ही लुक्ड उन्होंने देखा, इन द मिरर यानी कि आईने में, ही वाज सरप्राइज्ड वह हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, टू सी यानी कि देख करके, डैट की हिज बियर्ड यानी उनकी दाढ़ी, हैड ऑलरेडी बीन शेव्ड यानी उनकी जो दाढ़ी थी, हिज बियर्ड उनकी दाढ़ी, हैड ऑलरेडी यानी पहले ही, हैड बीन शेव्ड यानी कि शेव्ड कर दी गई थी। तो ये जो सेंटेंस है, हिज बियर्ड हैड ऑलरेडी बीन शेव्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की सेंटेंस हो गई। यानी जब वो सो कर के उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी दाढ़ी पहले ही बनाई जा चुकी थी, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ तक हो गया। द बार्बर वाज स्केयर्ड, जो बार्बर था वो डर गया था। डैट यानी कि, द किंग यानी राजा, वुड पनिश हिम राजा उन्हें उसे पनिश करेंगे, हिम यानी उसे पनिश यानी सजा देंगे, तो वो डर गया था। ही वाज ट्रेम्बलिंग यानी कि वह काँप रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस हो गई। ही वाज ट्रेम्बलिंग वह काँप रहा था, विथ फ्राइट यानी कि डर से, फ्राइट यानी डर हो गया, विथ यानी से। वेन ही केम बिफोर द किंग, जब, वेन यानी जब, ही यानी कि वह, केम आया, बिफोर द किंग यानी राजा के सामने। ऑन द अदर हैंड इसका मतलब होगा कि दूसरी तरफ,
द किंग यानी राजा, सेड यानी राजा ने कहा, डियर फेलो यानी कि प्रिय साथी, डियर फेलो का मतलब हो गया प्रिय साथी, आई एम वेरी प्लीज्ड यानी कि इसका मतलब हो गया आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए पहले इसे मैं ऊपर ऐसे कर लूँ, आई एम वेरी प्लीज्ड यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विथ योर स्किल यानी कि तुम्हारे कौशल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना। एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क, इसका मतलब हो गया और डेडिकेशन यानी समर्पण, टूवर्ड्स यानी की योर वर्क यानी तुम्हारे काम के प्रति जो समर्पण है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राजा ने ऐसा कहा। टेल मी यानी मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट यानी तुम क्या चाहते हो, इन रिटर्न यानी बदले में। तो वो पूछते हैं कि मैं तुम्हारे कौशल से बहुत प्रसन्न हुआ और जो तुम्हारे काम के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। आई प्रॉमिस यानी मैं वादा करता हूँ, आई विल डू एवरीथिंग यानी मैं करूँगा, एवरीथिंग यानी हर कुछ, इन माई पावर टू ग्रांट इट यानी मैं हर कुछ करूँगा, एवरीथिंग इन माई पावर यानी मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, टू ग्रांट इट यानी कि इसे प्रदान करने में, इसे पूरा करने में, मतलब मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं वो करूँगा, इसका ये मतलब हुआ। राजा बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पूरा करने में, मतलब अपनी पूरी कोशिश करूँगा पूरा करने के लिए। द बार्बर यानी कि नाई, विथ फोल्डेड हैंड्स यानी कि फोल्डेड हैंड्स का मतलब हो गया कि द बार्बर विथ फोल्डेड हैंड्स यानी कि फोल्डेड का मतलब हाथ को जोड़ करके, अपने हाथों को जोड़ करके, सेड यानी कहा, उसने अपने हाथों को जोड़ करके कहा, योर मजेस्टी महाराज, पीपल ऑफ आवर किंगडम यानी कि लोग, हमारे राज्य के लोग, लुक डाउन ऑन अस, लुक डाउन का मतलब हो गया कि नीची निगाह से देखना, छोटा समझना, तो लुक डाउन ऑन अस यानी हमें छोटी निगाह से देखते हैं, यानी हमें छोटा समझते हैं। आई वांट टू यानी मैं चाहता हूँ, बिकम यानी बनना, और प्रीस्ट एक पुजारी, तो प्रीस्ट का मतलब पुजारी या फिर पादरी होता है, तो मैं एक पुजारी बनना चाहता हूँ। सो दैट ताकि, पीपल यानी कि लोग, विल रिस्पेक्ट मी यानी लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मी यानी मुझे, रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, तो लोग मुझे आदर करें। द किंग राजा, कॉल्ड द प्रीट्स यानी जो राजा थे उन्होंने बुलाया किसे, द प्रीट्स यानी पुजारियों को। हु यानी कि जो, सजेस्टेड अ सेरेमनी यानी कि जो पुजारी लोग को बुलाए उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि जो सजेस्टेड यानी कि जो उन्होंने सुझाव दिया, अ सेरेमनी एक समारोह का, टू कन्वर्ट यानी बदलने के लिए, द बार्बर यानी नाई को, इनटू अ प्रीस्ट एक पुजारी में बदलने के लिए, कन्वर्ट करना यानी बदलना, तो वो बदलने के लिए एक सेरेमनी यानी एक समारोह का सुझाव देते हैं पुजारी लोग। इवन दो यानी कि हालांकि, नन ऑफ द प्रीट्स इसका मतलब हो गया कि पुजारियों में से कोई भी नहीं, वर यानी थे, इंथुजियास्टिक यानी कि प्रसन्न, खुश, कोई भी खुश नहीं थे, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट वाज हैपनिंग यानी कि व्हाट वाज हैपनिंग का मतलब होगा कि जो हो रहा था, हैपनिंग यानी होना, जो हो रहा था उससे कोई भी पुजारी यानी कोई भी पुजारियों में से कोई भी खुश नहीं था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, दे यानी कि वे यानी प्रीस्ट के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, पुजारियों के लिए डिड नॉट से यानी नहीं चाहते थे, डिड नॉट से यानी कुछ, दे डिड नॉट से वे नहीं कहना चाहते थे, एनीथिंग यानी कुछ भी, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द किंग यानी कि वे नहीं चाहते थे, वांट टू यानी कि चाहना, और ये डिड नॉट लगा हुआ है यानी नहीं चाहते थे, ऑफेंड यानी कि नाराज करना, द किंग यानी राजा को, तो वो राजा को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी खुश नहीं था इस चीज़ से। द सेरेमनी वाज शेड्यूल्ड यानी जो सेरेमनी था, समारोह, वाज शेड्यूल्ड यानी रखा गया, ऑन एन ऑस्पिशियस डे यानी कि एक शुभ दिन पे, एक शुभ दिन को रखा गया, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, एंड और, द किंग ऑर्डर्ड राजा ने आदेश दिए, द प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करने,
प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। टू बिगिन यानी कि तैयारियों शुरू करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। बिगिन यानी शुरू करना, तो शुरू करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। वेन यानी कि जब। तेनालीरामन हर्ड यानी तेनालीरामन ने सुना। ऑफ इट यानी जब उन्हें यह पता चला, यह सुना, उन्हें के बारे में पता चला। ही थॉट उन्होंने सोचा। द किंग शुड नॉट इंडल्ज इन सच एक्ट्स यानी द किंग यानी राजा। द किंग शुड नॉट इंडल्ज इसका मतलब हो गया कि राजा को शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, इंडल्ज यानी लिप्त होना, इन सच एक्ट यानी कि ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए। आई मस्ट टेल हिम दिस, आई मस्ट यानी कि मैं जरूर, टेल यानी बताऊंगा, हिम उन्हें, दिस यानी कि यह। ये देखते हैं आगे, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। तेनालीरामन देन फाउंड अ ब्लैक स्ट्रे डॉग। तेनालीरामन तब फाउंड यानी कि पाया, अ ब्लैक स्ट्रे डॉग यानी कि एक काला, स्ट्रे डॉग का मतलब हो गया आवारा कुत्ता। उन्होंने एक आवारा कुत्ता पाया। एंड टुक इट टू द पूल यानी टुक इट यानी कि उसे ले गए। टू द पूल यानी कि पूल का मतलब हो गया तालाब, वो तालाब के पास, नियर द रॉयल गार्डन्स यानी कि वो तालाब के पास ले गए। नियर यानी कि नज़दीक, द रॉयल गार्डन्स, रॉयल गार्डन्स का मतलब हो गया शाही बगीचे के पास एक पूल में ले गए। ही यानी कि वह, डीप्ड द डॉग यानी कि उन्होंने डीप किया यानी डुबोया, द डॉग यानी उस कुत्ते को, इन द पूल यानी कि उस तालाब में डुबोया। कॉम्ड इट्स कोट एंड देन डिप्ड द डॉग इन द पूल अगेन। इसका मतलब हो गया कि ही डिप द डॉग इन द पूल, उन्होंने डीप किया यानी डुबोया, द डॉग कुत्ते को, इन द पूल यानी कि तालाब में। कॉम्ड इट्स कोट का मतलब हुआ कि उन्होंने कंघी की। इट्स कोट यानी उसके बालों को। एंड देन तब, डीप यानी डुबोया, द डॉग यानी कि उस कुत्ते को, इन द पूल यानी तालाब में अगेन फिर से। तो वो डुबोते हैं तालाब में, फिर उसे निकालते हैं और उसके बालों को कंघी करते हैं और फिर से वो डुबोते हैं। यहाँ तक हो गया। एट दैट टाइम का मतलब हो गया उस समय, उस समय तक। द किंग एट दैट टाइम यानी उस समय। द किंग यानी राजा, उस समय राजा वाज स्ट्रॉलिंग यानी कि टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। स्ट्रॉलिंग मतलब चहलकदमी करना, चहलकदमी कर रहे थे। इन द गार्डन यानी कि बगीचे में। एंड नोटिस्ड रमन और उन्होंने रमन पे ध्यान दिया, रमन को देखा। द किंग यानी कि राजा, लाफ्ड एंड आस्क्ड, द किंग यानी राजा, लाफ्ड हंसे, एंड आस्क्ड और पूछा, यानी वो हंसते हुए राजा से पूछते हैं। आस्क्ड यानी कि पूछा, किससे? राजा पूछते हैं तेनालीरामन से। रमन, वाई आर यू डीपिंग द पुअर डॉग, वाई आर यू डीपिंग यानी कि तुम क्यों डुबो रहे हो, द पुअर डॉग बेचारे कुत्ते को, इन द वाटर यानी कि पानी में। लुक एट इट्स आइज, लुक यानी देखो, एट इट्स आइज इसकी आँखों को देखो। इट लुक्स यह लगता है, लाइक यानी जैसे। इट विल बी बिगेन यानी कि इट विल बी बिगेन यानी कि यह विल बी बिगेन यानी शुरू करेगा। टू क्राई यानी रोना। एनी मिनट यानी किसी भी समय, किसी भी मिनट यह रोना शुरू करने वाला है, इसके चेहरे को देखो, इसका ये मतलब हुआ। यानी राजा बोलते तेनालीरामन से। योर मजेस्टी महाराज, सेड रमन, रमन ने कहा। आई एम ओनली ट्राइंग मैं केवल, ओनली यानी केवल, ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा हूँ। टू कन्वर्ट यानी कि बदलने की, इट यानी इसे, डॉग के लिए यूज किया गया, इनटू अ रॉयल हंटिंग डॉग यानी मैं इसे बदलने का कोशिश कर रहा हूँ, इनटू यानी मैं, और रॉयल हंटिंग डॉग एक शाही शिकारी कुत्ते में। द किंग यानी राजा, लाफ्ड हार्डर यानी राजा और अधिक जोर से हंसे। आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो। हाउ इज इट पॉसिबल यह कैसे संभव है, इसका मतलब हो गया यह कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है।
टू टर्न यानी बदलना, अ स्ट्रे डॉग एक आवारा कुत्ते को, इनटू यानी में, अ हंटिंग डॉग एक शिकारी कुत्ते में बदलना एक आवारा कुत्ते को, यह कैसे संभव है? बाय बाथिंग यानी कि नहला करके। योर मजेस्टी महाराज, इफ़ यदि, अ बार्बर एक नाई, कैन बी कन्वर्ट यानी एक नाई को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, इनटू यानी में, अ प्रीस्ट एक पुजारी में, थ्रू अ सेरेमनी एक समारोह से, अ स्ट्रे डॉग टू यानी कि एक आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग एक आवारा कुत्ता भी, कैन चेंज यानी बदला जा सकता है, बाय बाथिंग यानी कि नहाने से। कांटिट, कैंटिट का मतलब हो गया क्या यह नहीं हो सकता? रमन ने पूछा कि क्या यह नहीं हो सकता? क्या एक मतलब कि एक बार्बर को बदला जा सकता है सेरेमनी के द्वारा प्रीस्ट में, तो क्या एक आवारा कुत्ते को हंटर डॉग में नहीं बदला जा सकता, यानी शिकारी कुत्ते में नहीं बदला जा सकता है? ऐसा रमन पूछते हैं। रमन आस्ट। द किंग फाइनली स्टॉप्ड लाफिंग, यानी जो राजा थे फाइनली आखिरकार, स्टॉप यानी कि रोक दी, लाफिंग यानी हंसी को रोक दी, और स्टॉप अपने बगल में जेरंड लेता है, तो यहाँ पे ये जेरंड है। ही रियलाइज्ड उन्होंने एहसास किया कि रमन वाज ट्राइंग यानी रमन कोशिश कर रहे थे, टू टेल हिम यानी कि उन्हें बताने की, डैट कि अ पर्सन एक आदमी, हैज़ टू बी ट्रेंड एक आदमी को होना पड़ता है, ट्रेंड यानी प्रशिक्षित होना पड़ता है, टू गेन यानी कि बढ़ाने के लिए, स्किल्स यानी कुछ कौशल को बढ़ाने के लिए एक आदमी को प्रशिक्षित होना पड़ता है। ही कैंसल्ड उन्होंने कैंसल्ड यानी रद्द कर दी, द सेरेमनी यानी समारोह को, गेव द बार्बर यानी बार्बर को दिया, अ बैग ऑफ गोल्ड यानी एक सोने का बैग दिया, अ बैग ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ बैग दिया होगा, एंड और सेंट हिम होम और उसे भेज दिया, सेंट हिम उसे भेज दिया, होम यानी कि घर। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।